हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवेंथ लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कॉनकेव मिरर पे बेस्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को, यानी कॉनकेव मिरर पे जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है। पर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी लोग यहां पे जुड़ के साइंस से रिलेटेड किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होता है। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं अपने कुछ छोटे मोटे टर्म्स के साथ। और ये छोटे मोटे टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये जो हमारे छोटे मोटे टर्म्स है ये हैं हमारे कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले फॉर्मूले। तो सर कितने फॉर्मूले जो होंगे कॉनकेव मिरर में यूज होंगे? तो यहां पे जो हम लोग यूज करेंगे वो टोटल 3 फॉर्मूले होंगे, यानी इन्हीं 3 फॉर्मूले पे हम टोटल का टोटल कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, कुछ भी क्वेश्चन दे दे क्लास 10th का, यानी टोटल 3 फॉर्मूले अगर हम पढ़ लिए तो हमारे बेसिक टर्म क्लियर हो जाएंगे और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तो हवा में उड़ने शुरू हो जाएंगे। तो सर वो कौन कौन से फॉर्मूले थोड़ा सा दिखाइए हम लोगों को। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और दिया हुआ है यहाँ पे। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वह है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। जो सेकेंड फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। यहां पे दिया हुआ है m इक्वल टू -v/u, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो भी मैग्निफिकेशन का है। और कहां पे इनको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? तो मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है, इसको हम बताएंगे क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है। तो जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का m इक्वल टू h2/h1, ये टोटल 3 फॉर्मूले हैं और इन्हीं को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट बात एक और नीचे दिया हुआ है, वो ये है कि v अगर माइनस में आ जाए तो रियल, v यानी इमेज का डिस्टेंस, अगर v का वैल्यू माइनस आता है तो इमेज हमारा रियल होगा, और v का वैल्यू अगर प्लस में आता है तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा। तो इन टर्म्स को अपने दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के बदौलत हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को उड़ा देंगे हवा में। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की जर्नी को। और न्यूमेरिकल्स के जर्नी में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि सर हम न्यूमेरिकल्स का सारा क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला भी हमको पता होता है कि ये फॉर्मूला है, प्लस माइनस सब कुछ पता होता है, लेकिन बन नहीं पाता है। और हम फंस के रह जाते हैं कि सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला को यूज करें, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 3। और यहां पे काफी बच्चे फंसते, हम लोग भी फंसे थे। तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात को ध्यान देना है और उस एक बात को गांठ बांध करके रखना है कि यहां पे कोई रूल नहीं है कि आप किस फॉर्मूला को यूज करेंगे पहले। किसी भी फॉर्मूला को आप पहले यूज कर सकते हैं, बशर्ते वो आपके जो वैल्यू हो उससे मेल खाता हो। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, उसमें जो जो वैल्यू दिया हो उसको आपको एक साइड लिख लेना है। जो भी वैल्यू हमारा इन्हीं में से देगा, या तो v का वैल्यू दे दे, या f का वैल्यू दे, या u दे दे, m दे दे, कुछ भी वैल्यू, या h2 दे दे, h1 दे दे, कुछ भी वैल्यू हमको दे दे हमारे क्वेश्चन में, उन सारे वैल्यू को हमको यहाँ पे रख लेना है। और जो हमारे तीनों फॉर्मूला है इनको यहाँ पे रख लेना है। अब देखना है कि इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू दिया है, यानी इस वैल्यू को हम यूज इस फॉर्मूले में कहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। यानी जो भी फॉर्मूले हैं और जो भी वैल्यू है, इन सारे वैल्यूज को किस फॉर्मूला में हम आसानी से सबसे पहले यूज कर सकते हैं, यानी पुट कर सकते हैं। और ये करना आप सीख गए तो फिर आपका आंसर लास्ट में करेक्ट निकल के आता है। यही सबसे बड़ा चीज होता है और इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले को देखना है, वैल्यूज को देखना है, और देखना कि जो वैल्यूज है वो किस फॉर्मूले पे आसानी से फिट हो जाते हैं। उसी फॉर्मूला को हमको पहले क्या कर देना है, लगा देना है। चाहे वो थर्ड नंबर का फॉर्मूला लगे, या सेकेंड नंबर का फॉर्मूला लगे, या फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लगे, किसी पे भी पुट करना है जिस पे आसानी से पुट हो जाए। और उस फॉर्मूला को पुट करके क्या करना है, अपने क्वेश्चन को शुरुआत करना है और आंसर की तरफ क्या करना है, बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दिए हुए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम बातों को क्या क्या बोले हैं।
तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, यानी एक इमेज है, उस इमेज का हमको सबसे पहले साइज यानी उसका हाइट को फाइंड करना है, उसके बाद उसका नेचर, नेचर यानी रियल है कि वर्चुअल है, इसको देखना है, और फिर लास्ट में जाके हमको देखना है कि ये जो इमेज बन रहा है वो कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है, यानी v कितना है, यानी इमेज हमारा कॉनकेव मिरर से कितना दूर बन रहा है। ये सारा चीज हमको क्या कर देना है, फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे सामने कुछ वैल्यूज भी दिया है, कुछ हिंट भी दिया है, जिसको हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो जो सबसे पहला हिंट दिया हुआ है वो कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके इमेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका साइज यानी ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट के साइज को हम बोलते हैं h1, वो 1 सेंटीमीटर का है। तो हम यहां पे लिखते हैं h1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारा पहला हिंट है। उसके बाद कह रहा है इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी कॉनकेव मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं u, और u हमारा कितना दिया हुआ है, u हमारा दिया हुआ है 15। और आप लोगों को साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला में बताए थे कि u हमेशा हमारा क्या होगा, माइनस में होगा कॉनकेव मिरर के केस में। अब जाके लिंक नीचे है, देख सकते हैं साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला का पूरा कॉन्सेप्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यू क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। क्वेश्चन में हमको नहीं दिया रहेगा, इस माइनस को हमको खुद से लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। अब बात करते हैं, उसके बाद दिया हुआ हमारा फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फोकल लेंथ में भी हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूला। फोकल लेंथ भी हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर के लिए माइनस में हो जाएगा। तो ये सारा वैल्यू हमको क्या किया हुआ है, दे दिया हुआ है। और देख क्या पूछ रहा है, सबसे पहले साइज पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है। तो साइज यानी क्या हुआ, h1 हमारा ऑब्जेक्ट का साइज हुआ, तो h2 हमारा क्या हुआ, इमेज का साइज। तो इसको हमको क्या पता करना है, यानी h2 पता करना है। उसके बाद क्या कर रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन यानी हमको v पता करना है, यानी h2 और v पता करना है, और नेचर तो हमको पता चल जाएगा। तो अब हम सोचते हैं कि हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हमारे सामने यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है, h1 दे दिया है, u दे दिया और f दे दिया है, और हमको क्या करना है, अपने फॉर्मूले को यूज करना है। तो क्या यूज करेंगे, तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे, और देखेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या जो है निकलता है। तो अगर हम बात करें अपने फॉर्मूले की, तो कोई भी फॉर्मूला उठा लो, हम चलिए नीचे से उठाते हैं। जो नीचे का हमारा फॉर्मूला है m इक्वल टू h2 बाई h1, और अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो हमारे पास h1 तो है, h2 हम क्या करेंगे, फाइंड भी करना है, लेकिन हमारे पास m का वैल्यू नहीं है। देखिए कहीं m के बारे में जिक्र किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, यानी हमको h1 तो पता है, m हमको नहीं पता है, और h2 हमको क्या करना है, निकालना है। यानी इस फॉर्मूले को अभी क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमको m पता होता तो m और h1 करके h2 निकाल लेते। तो अभी इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो वैल्यू दिया है उससे ये क्या हो रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है, आसानी से फिट ही नहीं बैठ रहा है। तो इसको भी छोड़ देंगे, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देंगे, देखेंगे, मिलाते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। चलो सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड में क्या है, m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। हमको u का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी m हमको क्या किया, फंसा दिया, क्योंकि अगर हमको m पता होता और u पता होता तो v हम क्या करते, निकाल लेते, लेकिन हमको क्या है, m दिया ही नहीं है, u दे के छोड़ दिया है, लटका दिया है। तो इस फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे, नहीं यूज करेंगे। अगर m पता होता तो m और u पुट करके v को हम क्या करते, निकाल लेते, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे यूज होता है कि नहीं होता है। अभी तो फिलहाल हमारे सामने क्या हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है, बाद में देखते हैं, क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो चलो फर्स्ट फॉर्मूले पे देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे हम देखेंगे u और f का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी u और f को पुट करके हम भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, पिक करते हैं, जो कि आसानी से क्या हो रहा है, बैठ जा रहा है। और ऐसे ही आपको भी चेक करना है, अगर स्टार्टिंग में आप बना रहे हो, देखेंगे क्या क्या दिया और क्या क्या चीज बैठ रहा है। तो हमारे इस हिंट के अनुसार हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो बैठ रहा है।
और फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब चलिए u और f का वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1/v प्लस 1/u क्या दिया हुआ है, u का वैल्यू क्या है -15, तो यहाँ पे हम करेंगे -15 और इक्वल टू 1/f, और f का वैल्यू क्या है -10 है, तो यहाँ पे लगा देंगे -10। और आप लोगों को पता है, इतना सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता ही होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/15 इक्वल टू -1/10। अब इतना सारा आपका जो है फॉर्मेट बन गया। अब आपको क्या करना है, v निकालना है। इस u को हम क्या करेंगे, इस साइड की तरफ भेज देंगे। जैसे ही भेजेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। और आप सोच रहे हैं सर प्लस में कैसे आ गया, तो यहाँ पे माइनस में जब हम इक्वल टू को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। और जैसे ही प्लस में आएगा हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे एलसीएम निकालेंगे 10 15 का हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन दोनों का हम क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 10 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े तो 30 आया, 3 टाइम्स। तो 1 का टेबल भी हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 1 2 3 आएगा। तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, -3। इसका हम वैल्यू यहाँ पे -3 रखें, क्योंकि 10 का पढ़ा 3 टाइम्स पढ़े तो 30 आया, तो 1 का पहाड़ा भी 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद अब 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 30 आए, 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 15 2 = 30। तो यहाँ पे 1 का भी टेबल क्या करेंगे, 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1 हमारा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, -3 + 2 क्या होगा, कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/30। होगा कि नहीं होगा, इतना बेसिक आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स का। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -30 आ गया। यानी हमारा v क्या हुआ, v यहाँ से निकल गया और v क्या है, 30 है। और हमारा यहाँ से पोजीशन और नेचर दोनों निकल गया। अभी आप लोग को बताए थे कि अगर v माइनस में आ जाए तो हमारा रियल इमेज बनता है। यानी हमारा क्या होगा, माइनस में यहाँ पे 30 है तो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा। यहां से हमारा क्या हुआ, नेचर और पोजीशन दोनों ही क्या हुआ, पता चल गया। आप लोग को बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार और जो है पीछे बैक करके देख सकते हैं। अब हमको पता करना है साइज, और साइज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, साइज पता करने के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, m = h2/h1। लेकिन हमको m पता नहीं है, h1 सिर्फ पता है, h2 कैसे निकाले। तो हम यहाँ पे एक जो है दूसरा गेम खेलते हैं। खेलते ये है कि हमारे सामने u क्वेश्चन में दिया हुआ है और v हम क्या किए, निकाल लिए। यानी हमारे पास u और v दोनों पता चल गया। तो जैसे अगर u v पता चला, u और v पता चला, हम m निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। और जो m यहां पे आएगा उसको हम यहां पे पुट करके h2 निकाल लेंगे कि नहीं। बात समझिए, u हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, v हम क्या किए, यहां पे निकाल लिए। और जैसे ही v निकाली, यानी हमको u और v दोनों पता चल गया। और जैसे दोनों पता चला, हम इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि u और v हमको दोनों पता चल गया। जैसे इसमें हम पुट करेंगे हमारा m निकल जाएगा, और जैसे m निकलेगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे m का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, m का वैल्यू, क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन है। तो v और u पुट करके m निकाले, और जो m का वैल्यू आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे m का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, और h1 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, h2 निकल जाएगा। तो अब हम पिक करते हैं इसको, तो m = -v/u। तो क्या करेंगे, सेकेंड हम करते हैं, m = -v/u। और m का क्या हो जाएगा, v कितना दिया हुआ है, -30, तो क्या हो जाएगा -30, और बाई में क्या हो जाएगा, u क्या है, -15। यही है कि नहीं है। तो यहां से माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m = क्या हो जाएगा, -30/15, और यहां से कटेगा तो m = क्या हो जाएगा, m = हो जाएगा -2। यानी m का वैल्यू हमारा यहां से क्या हो गया, -2 पता चल गया। यहां पे m लिख देते हैं। यहां से क्या हुआ, m = क्या हुआ, -2 हुआ। यानी यहां से हमको m का भी वैल्यू क्या हुआ, पता चल गया। यानी हम यहां से क्या किए, m को निकाल लिए।
अब इस -2 को अगर यहाँ पे पुट करें तो हमारा H2 क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उधर का साइड का हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और फिर क्या करते हैं, हाइट को जो है निकालते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, किसको मिटा दिया जाए, यहां पे इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, इसी को मिटाते हैं। m का वैल्यू आप लोग लिख दीजिए। m का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है, m का वैल्यू -2 आ गया है, या इसको ऐसे छोड़िए, स्टार्टिंग से ही मिटा देते हैं, स्टार्टिंग का ही मिटाते हैं। तो अगर हम बात करें अब h यानी हाइट निकालने के लिए, तो m = H2/H1। अब हमको m का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है, m का वैल्यू -2 फाइंड हुआ है, तो -2 = H2/H1। और H1 कितना है, H1 का वैल्यू हमको पता है, H1 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखे भी थे, तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, और अगर इसको हम मल्टीप्लीकेशन में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 × 1 = H2। तो H2 क्या हो जाएगा, H2 = -2, यानी हमारा जो इमेज का हाइट होगा वो भी हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। तो यहां से हम क्या किए, इमेज का हम क्या किए, हाइट निकाल दिए, मैग्निफिकेशन निकाल दिए, और हम क्या किए, इमेज का डिस्टेंस भी निकाल दिए। यानी यहां से हमारे क्या हुआ, तीनों चीज निकल गया। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे एक एक स्टेप पे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी हमारा जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर हुआ, और इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है। और ये 16 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक इमेज को बना रहा है। और किस टाइप की इमेज को बना रहा है, विच प्रोड्यूस रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, यानी जो हमारा इमेज बन रहा है वो इमेज रियल इमेज बन रहा है, और इमेज का जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर का है। यानी टोटल 3 वैल्यू यहां से पता हुआ, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट 3 सेंटीमीटर, और इमेज हमारा क्या है, रियल है। और इतना सारा चीज देखकर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज फोकल लेंथ, यानी सिंपल पूछ रहा है कि भैया इतना चीज हम तुमको दे दिए हैं, एफ अब तुम निकाल के बताओ कि फोकल लेंथ क्या होगा। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हुआ कि वी भी तुम क्या करो, निकाल करके बताओ। इतना सारा चीज दिए हैं तुम्हारे जिम्मे, एफ और वी दिए हैं, तुम निकाल करके बताओ कि क्या होगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इमेज, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बोलते हैं h1, और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का हाइट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, हमारा जो है पॉजिटिव में होता है। तो हम क्या किए, पॉजिटिव रख दिए हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट। उसके बाद हम इमेज की हाइट के बारे में बात करते हैं। इमेज की हाइट को h2 बोलते हैं, और जो कि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर देने के साथ साथ लगाया है रियल इमेज, और रियल इमेज का जो हाइट होता है वो हमेशा माइनस में होता है हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। उसके बाद हमारा दिया हुआ है u, और u भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह बता रहा है कि कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और हमको f और v को क्या करना, निकालना है। यानी इतना सारा हिंट तो हमको दे दिया, इतना सारा। अब पूछ रहा है कि भाई फॉर्मूला लगा लो, तुम्हारे सामने 3 फॉर्मूला है, लगाओ और निकालो कि क्या होगा। तो चलो हम देखते हैं h1, h2 और u, इस पे हमारा कौन सा फॉर्मूला सूट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ जाते हैं। 1 में क्या है, v, u और f, 3 चीज दिया हुआ है, और इस फॉर्मूला में सिर्फ हमको u ही पता है, ना v पता है ना f पता है।
तो इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि कम से कम दो चीजें अगर पता होती तो तीसरा निकाल लेते। यू पता है या तो एफ पता होता तो वी निकाल लेते, या वी पता होता तो एफ निकाल लेते, यानी कम से कम दो चीज हमको पता होता तो तीसरा निकाल लेते। तो ये फॉर्मूला अभी के लिए नहीं लगाएंगे, चलो इसको लगाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इस फॉर्मूला के हिसाब से सिर्फ हमको यू पता है, हमको एम और वी कुछ नहीं पता है। देख लो दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, कहीं बात भी नहीं किया है, सिर्फ हमको वी पता है, सॉरी यू पता है। तो फिलहाल इस फॉर्मूला को भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे। देखेंगे सिंपल आसान तरीका से कौन लगता है। इसके तरफ जाते हैं, इसके तरफ जाते हैं तो देखते हैं H2/H1 दिया हुआ है और हमारे क्वेश्चन में H2 और H1 दोनों का वैल्यू दिया है। तो यहां से H2 और H1 निकालेंगे, अगर पुट करेंगे, सॉरी निकालेंगे बोलेंगे, H2 और H1 को पुट करेंगे तो हमारा M निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकलेगा सर। तो M क्यों निकालेंगे सर, पहले निकालते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्यों निकालेंगे। तो हम करते हैं M को पुट, तो M इक्वल टू क्या है, H2/H1, और H2 का वैल्यू कितना है, H2 का वैल्यू -3 दिया हुआ है और H1 का +2 दिया हुआ है। इसको आपस में कट करेंगे तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.5 सेंटीमीटर, यानी M हमारा यहां से क्या हुआ, निकल गया। सर इसको निकालने का फायदा, देखो अभी बहुत सारे फायदे हैं M को निकालने के लिए, कुछ तो काम हुआ तो हम क्या किए, M निकाल लिए। अब देखो जब हमको M पता चल गया, क्या पता चल गया, M पता चल गया, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम M को निकाल लिए हैं, यानी M को हम निकाल लिए और U हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो M और U को यूज करके भी निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। यस सर, ये तो बात समझ में नहीं आ रहा था आपका। तो देखो वही बढ़ेंगे, फिर हम M इक्वल टू क्या करेंगे, -V/U कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऊपर की तरफ बार बार माइनस लग जा रहा है, -V/U, और V का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, U का वैल्यू हमको पता है, U का वैल्यू क्या है, -16 है। तो यहाँ से माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू है -1.5 इक्वल टू V/16, 16 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.5 इंटू 16 V, तो V इक्वल टू -1.5 इंटू 16, क्या किए, माइनस माइनस को कटा दिए हैं, तो -1.5 इक्वल टू V/16, 16 को इधर भेजे तो -1.5 इंटू 16 और V के बराबर ही क्या है, ये है, तो V इक्वल टू -1.5 इंटू 16 हो गया। आपस में को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इक्वल टू हमारा -24 होगा, यानी यहां से हम V निकाल लिए, यानी देखो ये V हमारा क्या हुआ, निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया, बिल्कुल सर निकल गया यहाँ से भी। अब जैसे ही हमारे यहाँ से भी निकला, अब देखो अब हमारे पास बहुत ढेर सारा चीज है, अब हमारे पास H1, H2, U, V, M सब कुछ है। तो अब निकालते हैं हम अपना, क्या किए हम, फोकल लेंथ, सॉरी पोजीशन तो निकाल लिए, अब बढ़ते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए, यानी F को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अब इस फॉर्मूला की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, और इस फॉर्मूला में हमारा क्या है, अगर पुट करेंगे F निकालने के लिए, क्योंकि हम भी निकाल लिए मैग्निफिकेशन को यूज करके, अब हमारे पास V और U दोनों है, भी U पुट करके F निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। अब देखो कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े, पहले हमारे सामने मैग्निफिकेशन दिया था तो मैग्निफिकेशन, सॉरी H2 H1 दिया था तो उसको हम मैग्निफिकेशन निकाल लिए, फिर उस मैग्निफिकेशन को हम क्या किए, पुट किए, तो हमारा V निकल गया, यानी V भी निकाल लिए, और जब V निकाल लिए हम, तो V निकालने के बाद हमारे पास V तो मिल गया और U पहले से है, तो V और U को यूज करके हम क्या किए, फोकल लेंथ को यहां से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलो क्या करेंगे, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, यही होगा कि नहीं होगा, यस सर। अब इस फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, V का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -24, तो क्या हो जाएगा, -24 प्लस U का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -16 इक्वल टू 1/F, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -24, सॉरी -24 पहले कर दिए, मिस्टेक 1/-24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 प्लस माइनस माइनस हो गया इक्वल टू 1/F हो गया। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 होगा, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आएगा, 2 टाइम्स, तो 1 का टेबल भी कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 2 टाइम्स, तो -2 हो जाएगा। अब 16 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आएगा, तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 1 का टेबल क्या करेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/F हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा
48 और ऊपर में आ जाएगा 5 और यहां पर आएगा माइनस और यहां पे हम करेंगे 1/f, यानी 1/f इक्वल टू -5/48। अब इतना करने के बाद आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम यहां पे करेंगे तो हो जाएगा f इक्वल टू 48/5 और यहां पे हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, आपस में इसको कट कराएंगे, तो 5 से अगर 48 को कट कराए तो कितने टाइम्स में जाएगा, अगर आप कट कराएंगे तो यहां पे हो जाएगा f इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर, यानी यहां से हमारा f भी निकल गया। यानी कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े वो आपको जानना बहुत जरूरी था कि पहले h1 h2 करके हम m निकाले, फिर m को पुट करके हम क्या किए, v को निकाल लिए यहाँ पे, और फिर v और u को पुट करके हम क्या किए, f को निकाल लिए। यानी हम पोजीशन और फोकल लेंथ दोनों ही निकाल लिए, और हमारा पोजीशन क्या हो रहा है, -24 आ रहा है, और फोकल लेंथ हमारा क्या आ रहा है, -9.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इस सॉल्यूशन को आपको नोट कर लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसके सॉल्यूशन तक जाने के लिए हमको सबसे पहले क्वेश्चन की डिटेल्स पता होना चाहिए। और आप सोच रहे हैं सर क्वेश्चन का डिटेल कैसे पता चलेगा, तो जो भी क्वेश्चन का डिटेल्स होता है वो सारा का सारा हमारे क्वेश्चंस में छुपा होता है, और क्वेश्चन के डिटेल्स को निकालने के लिए हमको क्वेश्चन को बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डिटेल्स को निकालेंगे और फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। यानी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर दिया, यानी कह रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। तो यहां पे हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू रख देंगे 3। और आप सोचें कि सर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 क्यों रख दिए, क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स मैग्निफाइड। तो आपको यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में दे दे 2 टाइम्स मैग्निफाइड तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर बोले 4 टाइम मैग्निफाइड तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहां पे दिया है 3 टाइम मैग्निफाइड तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 हो गया। उसके आगे क्या डिटेल है, कह रहा मैग्निफाइड रियल इमेज। और जब बात रियल इमेज का हो और मैग्निफिकेशन रियल इमेज का हो तो हम मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जहां भी रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हो हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा -3। अब आगे क्या डिटेल दिया हुआ है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर पे है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में होता है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है हमारे सामने, और इस कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट हम रखे हैं इसका जो भी हाइट है इससे 3 गुना बड़ा हमारा क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। इतना क्वेश्चन अभी तक कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। कह रहा है कि इतना सारा चीज तो हमको बता दिए तुमको कि कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, इससे 3 गुना बड़ा क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। अब ये बताओ कि जो 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है। यानी पूछ रहा है कि भैया हम तुमको बता दिए एम ये है, यू ये है, तुम सिंपल हमको ये बता दो कि वी कहां पर होगा। क्या होगा, वी कहां पर होगा। यानी वी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का डिटेल्स हो गया। अब हम देखते हैं वी निकालने के लिए कि हमारा जो भी डिटेल्स है वो किस फॉर्मूले पे फिट बैठता है। तो चलो एक बार क्वेश्चन के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूले की तरफ अगर हम बढ़े तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमको निकालना है वी, और वी कहाँ से निकलेगा, या तो यहाँ से निकल सकता है या तो यहाँ से निकल सकता है। यानी इन्हीं 2 फॉर्मूला से हमारा वी निकलेगा। यहाँ पे तो वी का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 में 1/v + 1/=1/f दिया हुआ है। हमको u जो है वहां से हम u को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको f क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हम सिर्फ u रख के भी तो नहीं निकाल सकते हैं, हमको f भी क्वेश्चन में दिया रहता तो f पुट करते हैं, यानी u और f को पुट करके v निकालते हैं, लेकिन f दिया ही नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। अब आते हैं इस फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले क्या है, m है, v और u है।
तो यहां पे अगर दो चीज हमको क्वेश्चन में मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, v को निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, m हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल m का वैल्यू दिया हुआ है, तो m के वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, v निकालना है, तो v तो देगा नहीं, u दिया हुआ है, बिल्कुल u दिया हुआ है, तो u के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी हम इस फॉर्मूले को पुट करने वाले हैं, m इक्वल टू माइनस v बाई यू, और इससे हम क्या करेंगे, v को निकाल लेंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पे m इक्वल टू माइनस v बाई यू, और m का वैल्यू है -3 और v का v और u का क्या है -10 है। यहां से ये ऐसे कटेगा तो क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू v बाई 10, यानी v बाई 10 इक्वल टू -3 हो गया। अब इस 10 को हम क्या करेंगे, इधर की तरफ भेजेंगे, तो जैसे ही भेजेंगे क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10, तो अगर यहां से हम बात करते हैं तो -30 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको इधर भेजे तो -3 इंटू 10 हो गया, तो -3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -30, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30। तो यहां से इस फॉर्मूले को पुट करके हम v को निकाल दिए कि v जो हमारा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और देखो रियल इमेज के बारे में बात किया है, और रियल इमेज माइनस में आता है, देखो v अगर माइनस में आए तो रियल इमेज हो गया। तो हमारा जो आंसर ये हुआ, तो इसका सॉल्यूशन जल्दी से आप लोग नोट कर ले, उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको जानने के लिए हमको क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन के डिटेल्स को पकड़ना पड़ेगा, और डिटेल्स पकड़ लिए फिर हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स छुपा हुआ है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, यानी प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन +1 का प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट डज इट मीन, यानी कुल मिला के हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारे सामने एक प्लेन मिरर है, और वो प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो +1 का कर रहा है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको भी समझाया जाएगा, अभी फिलहाल समझिए कि प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर +1 का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इस +1 का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ेंगे मैग्निफिकेशन को, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिटेल है, मैग्निफिकेशन +1, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन को समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ जाए, यानी हम समझते हैं कि जो इमेज का हाइट है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट है दोनों आपस में इक्वल है, यानी बराबर बराबर है, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट उतना ही इमेज का हाइट सेम साइज का है। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कम आ जाए 1 से, तब हम समझेंगे कि इमेज हमारा छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। और अगर 1 से ऊपर आ जाए, 1 से ऊपर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तब हम समझेंगे कि जो इमेज है वो बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है। अगर 2 आ गया यानी हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा हमारा इमेज है। अगर 3 आ गया तो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा हमारा क्या है, इमेज है। तो मैग्निफिकेशन से तो हमको ये समझ में आया, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, +1। तो प्लस को हम क्या करते हैं, गोली मारते हैं, सबसे पहले 1 को समझते हैं। तो 1 से मतलब यही हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आपस में बराबर है। तो अगर हम साइज की बात करें तो दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइज, साइज हमारा क्या होगा, सेम होगा, सेम साइज, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में एक बराबर है, चाहे जितना भी हो, चाहे उनका हाइट कुछ भी हो, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना ही हमारे क्या होगा, इमेज का हाइट होगा। तो ये तो 1 से हमको पता चल गया। अब सर ये प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब हुआ इसके नेचर के बारे में बात कर रहा है। नेचर, नेचर यानी रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो आप सभी लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है, और साइन कन्वेंशन में हम बताए थे कि अगर वैल्यू प्लस में आए तो हमारा जो भी इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, यानी काल्पनिक होता है। और काल्पनिक इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, यानी इरेक्ट होता है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो फर्स्ट नेचर हमारा होगा वर्चुअल, और सेकेंड हमारा हो जाएगा इरेक्ट। इरेक्ट
तो ये हमारा साइज, नेचर, ये सारा चीज हो गया। और आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होता है। अगर हम इस मार्कर को प्लेन मिरर के सामने खड़ा कर दे तो जो इसका हाइट है वही इमेज का हाइट होगा, तो सेम साइज। और यहाँ पे बात भी कर रहा है प्लेन मिरर का, यानी सेम साइज का होता है। और आप सभी लोग जानते हैं प्लेन मिरर के सामने जो भी इमेज बनता है वर्चुअल बनता है। एक बार आप हटिए, इमेज गायब, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। और आप लोग देखे होंगे कि जो वर्चुअल इमेज बनता है या आप ही का इमेज बनता है वो इरेक्ट यानी सीधा बनता है। जहां पे आपका चश्मा है वहां पे चश्मा आता है, जहां पे आपका टोपी है वहां पे टोपी आता है, जहां पे आपका मूछ है वहां पे मूछ आता है। ऐसा नहीं है कि मूछ नीचे आ जाएगा पैर ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है एकदम सीधा सीधा इमेज बनता है, तो उस इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा साइज, सेम साइज हुआ, नेचर वर्चुअल हुआ और इरेक्ट हुआ। मार्कर मेरा गिर गया था नीचे, अब चलिए इसको उठा लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी हमारे 4th नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा 5th कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज +3। यानी यहां पे हमारे क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन +3 दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। यानी +3 मैग्निफिकेशन देके पूछ रहा है कि इस +3 की वजह से जो नेचर है हमारा इमेज का वो क्या होगा। आप +3 से क्या समझते हैं, अगर समझते हैं कुछ तो नेचर लिख करके दिखाइए। तो प्लस से तो हमको यही समझ में आता है, अगर हम नेचर की बात करें तो प्लस से तो हमको यही समझ में आता है, पहला नेचर कि इमेज हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि प्लस वर्चुअल इमेज के साथ में लगता है। तो लिखेंगे वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल के साथ हमारा चलता है इरेक्ट, तो दूसरा नेचर हम लिख देंगे इरेक्ट। यानी नेचर हमारा यही होगा कि इमेज हमारा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। नीचे आपको नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं इरेक्ट। यानी दो नेचर हमको पता चला इस प्लस से कि इमेज हमारा वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देता कि साइज क्या होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको जो है नेचर पूछ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है, तो हम नेचर में सिर्फ यही लिख देंगे, प्लस सिंबल लगा हुआ है कि वर्चुअल इमेज है और क्या है, इरेक्ट इमेज है, यानी सीधा है और काल्पनिक है। और अगर मान लीजिए साइज भी पूछ देता कि +3 से आप साइज को क्या समझते हैं, तो साइज में आप लिख देते हैं 3 टाइम्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या 3 टाइम्स मैग्निफाइड देन ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जो इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, यानी 3 गुना बड़ा होगा, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे 3 गुना बड़ा होगा हमारा इमेज। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज नहीं दिया है, सिर्फ नेचर पूछा है, तो नेचर में आप लिखेंगे वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक दो और बात हम आप लोगों से करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का ये न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर के रेस्पेक्ट में खत्म होता है। अब किसी भी टाइप का कुछ भी न्यूमेरिकल्स दे दे आपको, आप लोग बना के रख दीजिएगा। अब इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल्स जो आएगा वो कॉन्वेक्स पे आएगा, लेकिन कॉन्वेक्स के पहले हम लोग कॉन्वेक्स पे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। यानी इस लेक्चर के बाद कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज फॉर्मेशन आएगा, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का हमारा न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ पे ये लेक्चर हम लोग का कंप्लीट होता है। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।